पवन सिंह का इवेंट लखनऊ के जगह अगर हरियाणा में हुआ रहता और पवन सिंह ने अगर वहां पर ऐसे छुआ होता तो इसका जवाब देने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती, बल्कि हरियाणा के लोग संभाल लेते। ये बात पवन सिंह की हीरोइन अंजलि राघव कह रही हैं। पिछले दिनों लखनऊ में इवेंट हुआ था जिसमें पवन सिंह ने अंजलि राघव के कमर पर हाथ लगा दिया था और उसके बाद से ये मामला इतना तुल पकड़ चुका है कि अब हर जगह पवन सिंह के नाम को लेकर के थू थू हो रही है। एक तरफ लोग ये बात लिख रहे हैं कि पवन सिंह के गले में माता सरस्वती विराजमान है, तो वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। अब आप समझिए कि अंजलि राघव इस मामले में सफाई देते हुए ये तक कह देती हैं कि मुझे अफसोस है कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा। अब आप समझिए कि पवन सिंह को अगर पलट करके अंजलि राघव ने उसी समय जवाब दे दिया होता तो पवन सिंह क्या करते। जब से ये मामला हुआ है तब से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के, पवन सिंह के नाम को लेकर के खूब छीछालेदर हो रही है। पवन सिंह को लोग ट्रोल कर रहे हैं, पवन सिंह को लेकर के कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना शराब पिए स्टेज पर चढ़ता नहीं है उस व्यक्ति से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि जब ये शराब पीकर स्टेज पर चढ़ते हैं तो उसके बाद इनसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल होने लगता है। अब आप समझिए कि पवन सिंह का नया गाना आता है, अंजलि राघव को पवन सिंह के तरफ से या उनकी टीम के तरफ से फोन किया जाता है और अंजलि राघव हरियाणा की रहने वाली है। उनके पास जब कॉल जाता है तो अंजलि राघव जो है पहला चीज जो कंफर्म करती है वो ये कि गाना कैसा है, गाने के लिरिक्स में कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है। और जब वो इस बात से आश्वस्त हो जाती है कि गाने में कोई डबल मीनिंग लाइन नहीं है तब वो पता करती है कि आखिर इस गाने में कॉस्ट्यूम कौन सा पहनाया जाएगा। और उसके बाद सब कुछ ठीक रहता है तो अंजलि राघव इस गाने के लिए हाँ करती हैं। फिर इस गाने की शूटिंग होती है और अंजलि राघव कहती हैं कि इस गाने की शूटिंग तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। लेकिन गाना लॉन्च करने का जब बारी आया, लखनऊ में इवेंट किया गया, मुझे इनवाइट किया गया और जब हम स्टेज पर चढ़े तो पवन सिंह ने जिस तरीके से मुझे छुआ वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद अंजलि राघव कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरे सोशल मीडिया के डीएम्स भरे पड़े हैं, लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर तुमने उसी समय पलट करके थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया। अंजलि राघव आगे कहती है कि जिस तरीके से मुझे छुआ गया उस तरीके से किसी भी लड़की को नहीं छुआ जाना चाहिए था, किसी भी लड़की को इस तरीके से छुआ जाना पसंद नहीं आएगा। और उसके बाद अंजलि राघव ये तक कह देती हैं कि ये घटना जो लखनऊ में हुई अगर ये हरियाणा में हुई रहती तो वहां के दर्शक ताली और शोर नहीं बजाते, सपोर्ट नहीं करते, बल्कि इसका जवाब मुझे नहीं देना पड़ता, हरियाणा के लोग ही इस बात का जवाब दे देते। अब सुबह जब मैंने वीडियो किया था और बताया था कि कैसे पवन और खेसारी मिलकर के अपने कांडों के वजह से पूरे भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं, तब कुछ लोगों का कमेंट आया जो कमेंट में अपना भड़ास निकाल रहे थे और मुझे गालियां दे रहे थे कि तुमको पता ही नहीं है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव क्या चीज है। तो अब जान लीजिए कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव क्या चीज है जिनको लेकर के अब दूसरे राज्य की महिलाएं भी अनकंफर्टेबल होने लगी हैं। उनके साथ काम कर लेने के बाद उनको अफसोस हो रहा है कि आखिर किस तरीके के गाने में हमने काम कर लिया और कैसे व्यक्ति के साथ हमने काम कर लिया। अब आप इस बात को समझिए कि पवन सिंह का सोशल मीडिया पर खूब विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ अंजलि राघव भी आकर के अब अपनी सफाई में कह रही है कि इस तरीके से जिस तरीके से मुझे छुआ गया ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी तरीके से किसी को नहीं छुआ जाना चाहिए था। और उसके बाद अंजलि राघव ये तक कह देती है कि भोजपुरी की ऑडियंस जो है उनको ये सब ठीक लगता है, इन सब चीजों को भोजपुरी की ऑडियंस सपोर्ट करती है, हरियाणा के लोग ऐसा नहीं करते हैं कि हरियाणा में अगर ऐसा हुआ रहता तो फिर उसका जवाब जनता ही दे दी रहती। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अंजलि राघव के सफाई को लेकर के क्या सोचते हैं और पवन सिंह के इस हरकत के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप मुझे एक नए अवतार में देख रहे हैं।